सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जज हम कैसे बन सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी 12वीं करने के बाद 5 वर्षीय लॉ ग्रेजुएशन में अपना दाखिला करा सकता है और 5 वर्ष में वह बीए एलएलबी की डिग्री हासिल कर सकता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीलिव, बीआर्क आदि करने के बाद वह 3 वर्षीय एलएलबी में दाखिला ले सकता है और 3 वर्ष के बाद वह लॉ की डिग्री हासिल कर सकता है। लॉ ग्रेजुएशन कराने के बाद जिस स्टेट से उसने लॉ किया है उस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि कई जगह पर ज्यूरीसरी का एग्जाम हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है तथा कई जगह पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ज्यूरीसरी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट करने की पहली प्राथमिकता कि एलएलबी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिमागी तौर पर वह ठीक होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और कम से कम 7 वर्ष का उसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस भी प्रत्याशी के पास में यह सब होता है वह ज्यूरीसरी का फॉर्म भर देता है। ज्यूरीसरी में प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू इस 3 फेस से गुजरना पड़ता है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके रट्टाफिकेशन से भी आप उनके जवाब तुक्के के आधार पर भी दे सकते हो। लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं जो आपकी विशेष योग्यता की जांच और परख करने के लिए होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। पहला पास्ट का जीवन आपका कैसा रहा, करंट इवेंट्स में आप क्या जानते हैं, सरकार की पॉलिसियों के बारे में क्या जानकारी है, भारत के बारे में क्या जानकारी है, किसी भी एंगल से आपसे इंटरव्यू में प्रश्न किए जा सकते हैं। जब आप तीनों फेस से गुजर जाते हैं तब आप किसी भी जिला कोर्ट में आप जूनियर सिविल जज बन जाते हैं। जूनियर सिविल जज बनने में आपकी तनख्वाह कम से कम 45,000 रुपये रखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है ठीक उसी प्रकार से आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है और जिला कोर्ट के अंदर आपकी तनख्वाह 80,000 तक हो जाती है। यदि आप हाई कोर्ट में जज बनते हैं तो आपकी तनख्वाह 80,000 से 2-2.25 लाख रुपए तक जाती है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो आपकी तनख्वाह कम से कम 2 लाख से और 2,80,000 और भी ऊपर हो सकती है। लेकिन जिन राज्यों में, क्योंकि विभिन्न राज्यों में यह प्रतियोगिता अपने अपने तरीके से की जाती है, कई जगह पर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन कई जगह पर बहुत टिपिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपने यदि इसका सिलेबस देखना है, यदि आप हरियाणा ज्यूरीसरी का एग्जाम देना चाहते हैं तो नेट पर हरियाणा ज्यूरीसरी एग्जाम सिलेबस लिख करके आप उस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप दिल्ली का एग्जाम देना चाहते हैं तो दिल्ली ज्यूरीसरी एग्जाम लिख करके आप उस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी स्टेट का आपको देना है, चाहे बिहार का देना है, चाहे राजस्थान का देना है, चाहे उत्तर प्रदेश का देना है, जिस भी स्टेट में आपने जज बनना है उसका एग्जाम देना है, उसी ज्यूरीसरी का एग्जाम सिलेबस लिख करके आप उस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सिलेबस प्राप्त करने से
ही सब कुछ नहीं हो जाता है। यह एक बहुत अहम परीक्षा है। इसमें पास होना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि एलएलबी करना बहुत आसान हो जाता है। उसमें थोड़ा पढ़ने के बाद भी 10-5 पेज लिख कर के आने पर, 1 रात 2 रात पढ़ कर के आने पर भी आप उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लेते हैं। लेकिन इसमें लाखों लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, जो उन लोगों की तलाश होती है कि जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 2 दलीलों को सुनना होता है, विभिन्न वकीलों को सुनना होता है और जो हमारे गवाह और सबूत होते हैं, उनके आधार पर हमें न्याय लेना होता है, निष्पक्षता से न्याय लेना होता है। इसलिए हमें अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना होता है। साथियों, इसलिए यह एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है कि हर कोई इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकता है। इसमें क्योंकि जो भी जज हैं, इनसे पूरे भारतवर्ष के भारतीय सभी नागरिक एक विश्वास रखते हैं, इन पर एक भरोसा रखते हैं, क्योंकि जब भी हमारा कोई कोर्ट में केस जाएगा और 2 दलील सुनाई जाएँगी, तो ये न्यायाधीश महोदय हमें न्याय देंगे और इसी आशा में हम यह न्यायालय के चक्कर लगाते रहते हैं। तो साथियों, जो न्यायाधीश बन जाते हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वह जाति में, दल में, धर्म में और वर्ण भेद में अपनी कलम को नहीं रुकने देना चाहिए, झुकने देना चाहिए, बल्कि स्पष्ट तरीके से जो न्याय प्रणाली पर जिस पर पूरे भारतवर्ष का भरोसा है, सारे संसार का भरोसा है, उस न्याय प्रणाली को हमें बुलंद रखना चाहिए और निष्पक्ष होकर के हमें अपना परिणाम, अपना न्याय देना चाहिए। साथियों, जो भी न्याय जज बनना चाहते हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अच्छा बेहतर पढ़ने के बाद अच्छी समाज सेवा करना उनका परम धर्म होना चाहिए। देश की उन्नति, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए उन्हें काम करना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। यदि आपको लग रहा हो कि ये वीडियो अन्य बच्चों को जज बनाने में सहायक है, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, ताकि उन बच्चे भी सशक्त हो जाएं कि हम 12वीं के बाद क्या करें, हम लॉ करने के बाद में कैसे हम ज्यूडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम टेस्ट को क्वालीफाई कर सकते हैं और कैसे हम जज बन सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत